हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे ये हमारा होगा समझिए 10th लेक्चर होगा 10th के आसपास में होगा। एक दो इधर उधर हो सकता है मे बी मतलब क्योंकि इतना मुझे याद नहीं रहता है समझिए। तो अब इसमें हमें देखना क्या है, तो इसके पहले मैंने आपको मतलब समझिए कि सिंपल आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि प्राइमरी मार्केट बताया था। प्राइमरी मार्केट तो उसके टूल्स हम देख रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया था। तो समझिए जो कैपिटल मार्केट है, तो पहले हमने देखा क्या मतलब समझिए कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट देखा, उसमें मनी मार्केट होता है, फिर कैपिटल मार्केट होता है। फिर हम मनी मार्केट तो सभी चीज़ें देख चुके हैं। मनी मार्केट उसमें क्या क्या चीज़ें बिकती हैं वो भी आप देख चुके हैं। तो अब हम आए थे कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट भी मैंने आपको बताया था कि मतलब समझिए 1 साल से ज़्यादा के लिए लोग आते हैं तो इसको कैपिटल मार्केट में देखा जाता है। फिर कैपिटल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके बाद अब मैंने शुरू किया है समझिए यहाँ पे कि कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी मैंने आपको बताया था कि एक बार जब कंपनी टू समझिए पब्लिक शेयर मिलता है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है, और जो समझिए पब्लिक टू पब्लिक मतलब बाई सेल होता है वहाँ पे, तो ये सेकेंडरी मार्केट में आया था। ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें हमें देखना क्या है, तो अब प्राइमरी मार्केट में मिलता क्या है, क्योंकि कंपनी टू जब पब्लिक होती है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो अब प्राइमरी मार्केट में आपको कंपनी क्या क्या चीज़ें बेचती हैं ये हमें इसमें देखना था। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से देखेंगे कि आईपीओ के बारे में बताया था कि पहले जो कंपनी बेचती है समझिए आईपीओ बेचती है। तो आईपीओ मैंने बताया था जब कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती है पब्लिक मतलब कि पब्लिक को शेयर बेचती है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है समझिए। पब्लिक कंपनी पहले प्राइवेट रहती है फिर वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। जैसे पब्लिक कंपनी होती है तो आईपीओ जैसे इशू होता है वहाँ पे, तो ये कोई भी कंपनी हो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है। तो ये मैंने बताया था फेज क्या क्या है पूरी तरह से। तो इसमें मैं आपको ज़्यादातर रिपीट नहीं करूँगा चीज़ें। अब इसमें हमने आईपीओ तो देख लिया, अब हम इसमें सिंपल देखेंगे। अब जो सेकंड वाला होगा तो एफपीओ हमें देखना है, जो फॉलो पब्लिक ऑफर होते हैं, फॉलो एंड पब्लिक ऑफर इसको बोलते हैं। तो इसमें हमें देखना पड़ता है समझिए पहली बार जब कंपनी आपको आके शेयर इशू करती है अपना, जैसे ABC मैंने आपको बताया था कि कंपनी है कोई, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो पहले पेज में आप देखेंगे ABCDE, ये कोई कंपनी है समझिए, 5 लोग मिलके बनाते हैं। तो ये 5 लोग मिलके बनाते हैं और इनको फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वहाँ से ये पैसा उठाते हैं। अपना जो समझिए 100% स्टॉक मतलब स्टेक इनका रहता है, ये बेच देते हैं समझिए 80%, मतलब अपने पास रखते हैं, 20% बेच के फिर पैसा उठाते हैं। वैसे ही A राउंड फंडिंग, B राउंड फंडिंग, C राउंड फंडिंग ये चलते रहती है, ये पैसा उठाते रहते हैं समझिए। तो ये मतलब अब उसके बाद देखेंगे कोई भी पैसा इनको दे नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा इनकी पैसे की डिमांड बढ़ रही है, तो फिर ये पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक के पास जाके समझिए कैसे ये पैसा लेंगे वहाँ पे, तो ये आईपीओ के थ्रू पैसा लेते हैं। तो जितना परसेंट पैसा उठाना है कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है, और जितना पैसा उठाना होता है उतना जो भी ऑनर रहता है समझिए उसको मतलब वो डिसाइड होता है कौन सा ऑनर कितना अपना शेयर बेचेगा फिर कंपनी को मतलब वो डिसाइड होता है और बेचता है पब्लिक में। पब्लिक में बेचता है तो समझिए उसको मान लीजिए 20% अपना शेयर बेच के पूरा कंपनी ये पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, तो ये 20% अपना स्टेक जो है समझिए बेच देगी पूरी तरह से पब्लिक में और ये पैसा उठा लेगी। लेकिन अब समझिए पहले जो होता था समझिए वेंचर कैपिटल 1 आ रहे थे, 2 आ रहे थे, 3 आ रहे थे, 4 आ रहे थे, 5 आ रहे थे, ऐसे बहुत राउंड में फंडिंग हो रही थी। तो वो देखेंगे कि पब्लिक को तो नहीं फंडिंग हो रही थी, तो अब यहाँ पे समझिए अब पब्लिक से फंडिंग हो रही है। अब एक बार में तो आईपीओ आपने उठा लिया समझिए, जैसे एक बार देखेंगे तो एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है, फिर देखेंगे दूसरी बार में वेंचर कैपिटल वाले करते जाते हैं, वेंचर कैपिटल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं अब जब पब्लिक डोमेन में आई है कंपनी तो एक बार में जब उठाएगी तो ये आईपीओ होगा, और सेकेंड बार में, थर्ड बार, 4 बार, 5th बार, 6th बार, जब जब पैसे की ज़रूरत होगी समझिए, उसके बाद आईपीओ के बाद जब भी पैसे की ज़रूरत होगी और पब्लिक से उठाने जब भी जाएगी तो वही होता है फॉलो पब्लिक ऑफर। तो इसी को एफपीओ हम बोलते हैं समझिए। तो सिंपल यही है, मतलब दूसरी बार जब कंपनी पब्लिक के पास जाती है तो उसको हम बोलते हैं फॉलो पब्लिक ऑफर। तो ये कंपनी के पास क्यों जा सकती है समझिए, कोई भी मतलब पब्लिक के पास क्यों जा सकती है कोई कंपनी, तो या तो देखेंगे कि कंपनी को एक्सपेंड करना हो समझिए, एक्सपेंड मतलब और बिजनेस फैलाना हो, या फिर आप देखेंगे कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन हो गई है समझिए, बैंक से लोन हो सकती है, चाहे कहीं से भी देखेंगे लोन हो सकती है। तो कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन हो गई है तब भी देखेंगे उसको पब्लिक डोमेन में जाके पैसा उठाना पड़ेगा, तो वो किसके तहत आके उठाएगी, तो फॉलो पब्लिक ऑफर के तहत आके उठाएगी।
या फिर समझिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, उसको प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, फिर भी पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा है नहीं, समझिए वेंचर कैपिटल 1 भी दे चुके हैं, 2 भी, 3 भी, तभी तो जब वो नहीं दे पाते हैं तो वो पब्लिक के पास आती है आईपीओ लेके। उसके बाद भी अभी देखेंगे कंपनी का डिमांड बढ़ते जा रहा है पैसों का, तो उसके लिए आई है। तो ये फॉलो पब्लिक ऑफर के तहत आती है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे लिखा है। इससे पहले जो देखेंगे शेयर बाजार में आपको देखने को मिलेगा, ये कंपनियां लिस्टेड होती हैं, समझिए लिस्टेड होती हैं और फंड जुटाने के लिए अपने शेयर बेचती हैं। और यही समझिए कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है। तो जैसा सेम आईपीओ में होता था, एक देखेंगे प्राइस बैंड तय किया जाता था, वहाँ पे शेयर लॉट में देखेंगे बिकता है। अब लॉट में बिकता है तो देखेंगे 100 शेयर एक साथ बिकेंगे, 200 बिकेंगे, 300 बिकेंगे, 400 बिकेंगे। और फिर देखेंगे एक टिक प्राइस भी रहता है। मान लीजिए एक लॉट का यहाँ पे आप समझिए कि दाम तो बहुत होते हैं, तो समझिए 400 में, 500, फिर देखेंगे 600, ऐसे रहता है। समझिए एक टिक प्राइस बांध देती है कंपनी, और जितना उसको पैसा उठाना है और फिर देखेंगे जितना उसको शेयर इशू करना है, और जो डिमांड पूरे पे देखेंगे फिल हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से उसको पैसा मिल जाएगा, तो उसी पे पूरी तरह से आईपीओ बेच दिया जाता है। सेम वैसे ही देखेंगे कि एफपीओ में भी किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये और एफपीओ का प्रचार किया जाता है। तो जैसे देखेंगे कि सेम मैंने बताया था आईपीओ में भी प्रचार किया जा रहा था, जैसे सेबी से अप्रूवल मिलता है वहाँ पे। तो अब जो कंपनी है समझिए प्रचार करना शुरू होती करती है कि हम इतना आईपीओ लेके आ रहे हैं। वहाँ पे मीडिया हाउस को देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर, सबको पैसा खिलाया जाता है वहाँ पे, ताकि जो कंपनी है उसको अच्छा बताओ, ताकि उसका शेयर जो है समझिए सब्सक्राइब हो सके, यानी कि बिक सके। तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा, देखेंगे मीडिया चैनल, और वहाँ पे कंपनी जो समझिए अब बहुत तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो वो सब चीज़ें आप जानते हैं, पोस्टर लगवाया जाता है, तरह तरह की चीज़ें की जाती हैं एडवर्टाइजिंग में। और फिर किसी भी कंपनी का देखेंगे पहला जो समझिए ऑफर आईपीओ कहलाता है। इसके बाद जो कंपनी लिस्टेड होती है, समझिए आईपीओ के बाद ही कंपनी लिस्टेड होती है मार्केट में। तो पहले कंपनी प्राइवेट रहती है, जैसे पेटीएम देखेंगे पहले प्राइवेट कंपनी थी, इसके बाद देखेंगे पब्लिक कंपनी हो जाती है। जैसे लिस्टेड होगी तो ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और पब्लिक कंपनी दूसरी बार जब पैसा उठाने आती है, उसी को एफपीओ हम बोलते हैं। फिर देखेंगे लिस्टेड होने के बाद शेयर जो बेचने का पब्लिक ऑफर एफपीओ कहलाता है। और उसके बाद देखेंगे तो एफपीओ का मुख्य मकसद जो होता है समझिए एक्स्ट्रा कैपिटल जुटाना होता है। एक्स्ट्रा कैपिटल मतलब एक बार तो तुम जुटा ही चुके हो आईपीओ के तहत, दूसरी बार तुम आते हो यहाँ पे, तो एफपीओ कहा जाता है। तो ये सिंपल सा आप देखेंगे तो ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह करना होता है। और अब इसमें समझिए कि आईपीओ में रिस्क होता है। आईपीओ में रिस्क होता है कि कंपनी समझिए पहली बार आ रही है पब्लिक में, तो ये पब्लिक को पता नहीं होती है कितना प्राइस हो सकता है। अब आईपीओ मान लीजिए, या तो कोई कंपनी देखेंगे आईपीओ आता है तो उसमें अपर सर्किट लगते रहता है, या फिर लोअर सर्किट देखेंगे लगना शुरू हो जाता है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, मतलब एक लेवल तक किसी भी शेयर का देखेंगे प्राइस मतलब हाई जाता है तो उस पर सर्किट लग जाता है। सर्किट लग जाता है मतलब कि अब मान लीजिए 10%, 20% एक ही दिन में देखेंगे कंपनी का शेयर उठ गया, तो सर्किट लगा दिया जाता है। मतलब उस दिन उस पर व्यापार बंद कर दिया जाता है। चाहे या तो 10% देखेंगे, 20% नीचे ही गिरने लगी कंपनी, रोज गिर रही है, तो सर्किट लगा दिया जाता है। क्योंकि ऐसा कोई न्यूज होता है, चाहे कहे किसी भी कारण से देखेंगे कि मतलब एक तो प्राइस हमेशा उठते जाता है, एक देखेंगे प्राइस गिरते जाता है। तो देखेंगे अडानी में अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लोअर सर्किट लगते जा रही थी, मतलब रोज कंपनी खुल रही थी 5-10% नीचे, तो सर्किट लगा दी जा रही थी कि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता है। नहीं तो मान लीजिए एक कंपनी का समझिए प्राइस 0 तक कर दिया जाएगा एक ही दिन में, इसीलिए सर्किट लगा दिया जाता है वहाँ पे। तो यही देखेंगे तो आईपीओ में रिस्क होता है। आईपीओ जब भी आएगा तो समझिए या तो अपर देखेंगे सर्किट लगते जाता है, लोअर सर्किट लगते जाता है। तो अब इसमें कोई बता नहीं सकता है, इसीलिए देखेंगे आईपीओ पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। तो आईपीओ में समझिए कि रिस्क भी है, वहाँ पे प्रॉफिट भी है, लेकिन यहाँ पे एफपीओ में कोई रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। आईपीओ जो पहले प्राइस चलते रहती है वही सेम प्राइस देखेंगे मार्केट में, थोड़ा बहुत आसपास एफपीओ का रहता है। क्योंकि आईपीओ में पहले से ही लोगों को पता रहता है कि इस कंपनी का क्या है शेयर का प्राइस। तो एफपीओ में ज़्यादा देखेंगे तो इसमें रिस्क नहीं होता है। तो ये एफपीओ था जो मैंने आपको बताया। और फिर अब देखेंगे और क्या कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं। समझिए पहली बार आके एक तो आईपीओ बेच दिए, आपको एफपीओ बेच दिए, अब दूसरा मतलब तीसरा देखेंगे तो ओएफएस एक बोलते हैं। तो ये ओएफएस भी जो समझिए है कंपनियां बेचती हैं, ऑफर फॉर सेल इसका नाम है समझिए। तो ये आप देख सकते हैं
इसको बोलते हैं ओएफएस, ऑफर फॉर सेल होता है समझिए। ये भी कंपनियां देखेंगे कि बेचती है ऑफर फॉर सेल, या एक देखेंगे किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए अपने शेयर बेचने के आसान तरीके होते हैं। यह व्यवस्था देखेंगे सबसे पहले 2012 में लाई गई थी, और ये जो सेबी है इसने बनाया था, मतलब सेबी जो थी इसने बनाई थी, और ये पब्लिक ट्रेडर कंपनियों के प्रोमोटर के लिए अपने होल्डिंग में कटौती के लिए लाई जाती है। तो जो प्रोमोटर होते हैं, प्रोमोटर कौन होते हैं, तो सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो ABC ये कंपनी खुली है, समझिए मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, ये ABCDE कंपनी खुली है, तो ये 5 लोग मिल के खोले हैं, तो 5 लोग के 20% शेयर हैं, तो इन्हीं को प्रोमोटर कहते हैं समझिए, जो कंपनी के मालिक होते हैं। तो ये प्रोमोटर के लिए समझिए होता है कि कटौती करने में आसानी होती है। अब प्रोमोटर समझिए कि अपना शेयर बेचना चाहते हैं, अब जिस भी कारण से बेचना चाहते हो, या फिर उनको किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, या फिर उनको लग रहा हो कि अब ये कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, तो OFS में फिर जाके अपना सेल कर सकते हैं। और ये व्यवस्था देखेंगे बाद में कई लिस्टेड कंपनियों ने भी अपनाया। तो पहले ये लाया गया था समझिए जो प्राइवेट कंपनियां, उसके बाद पब्लिक कंपनियां, बहुत सारी मतलब ये कंपनियां यूज करने लगी इस व्यवस्था को, और सरकार ने OFS के रूप में देखेंगे पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हो सकती हैं समझिए, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां उसी को बोलते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का होता है, उसको सरकारी कंपनियां हम बोल देते हैं। तो ये OFS समझिए, अब ये सरकार जो है ये तो प्रमोटर ही है, तो उसके तहत आप देखेंगे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा OFS के तहत ही डिसइन्वेस्टमेंट किया है। जितनी भी कंपनियां हैं समझिए यहाँ से किया है, मतलब कि इन्वेस्ट अपना निकाला है, अपना स्टेक है समझिए, उसको बेच के वहाँ से देखेंगे कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा देखेंगे कि अभी मतलब कि FD चल रहा था, जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो चल रहा था, फिर गवर्नमेंट पे लोन भी होती हैं, तो ये सब चुकाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेक अभी बेच भी रही थी देखेंगे। तो इसको प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाता है, कि अब गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक कंपनियों से अपना पैसा निकालने लगती है, मतलब उसको प्राइवेट करने लगती है, तो इसको प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा उठाया, मतलब अपना स्टेक जो है समझिए बेचा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ही प्रमोटर है, तो प्रमोटर होकर मतलब यहाँ से स्टेक अपना बेचते जा रही है यहाँ पे। और फिर देखेंगे अपनी जो शेयर होल्डिंग रहती हैं के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और OFS सिर्फ देखेंगे कि शेयर बाजार में 200 जो समझिए टॉप कंपनियां हैं वही अभी मतलब OFS का यूज करती हैं। OFS सभी लोगों के लिए यहाँ पे मान्य नहीं है, जो टॉप कंपनियां होती हैं, तो ये जो मतलब समझिए कि टॉप कंपनियां हैं, तो रिलायंस ने भी लाया था, तो जो भी देखेंगे टॉप टॉप कंपनियां हैं वही OFS लाती हैं, यहाँ पे उपलब्ध है। और जो मार्केट कैप पर बेस्ड है, तो मार्केट कैप जिसका बहुत बड़ा होगा वही ला सकती हैं, सभी कंपनियां यहाँ पे नहीं ला सकती हैं। OFS निवेश करने के लिए देखेंगे डीमेट और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहीं से आप कर सकते हैं। सिंपल सा समझिए कि जो भी आपका डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं वहीं से आप OFS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा माना जाता है कि डिस्काउंट में भी मिल जाता है। तो अब जब OFS मतलब लाया जाता है, प्रमोटर बेचना चाहता है, प्रमोटर चाहे कंपनियां जो भी होती हैं वो बेचना चाहती हैं, तो इसमें होता क्या है समझिए कि आपको जैसे 100 रुपये का शेयर अभी मार्केट में उसका चल रहा है, तो आपको ये समझिए 80 पे भी बेचा जा सकता है, 90 पे भी बेचा जा सकता है। वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने पे आपको डिस्काउंट पे बेचा जा सकता है। तो ये कंपनी का एक लुभाने का भी तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि आप शेयर हमेशा उसका खरीद के ही रखेंगे, और जितना कंपनी का शेयर खरीद के कोई रखता है उतना ही प्राइस बढ़ते जाता है। या तो कंपनी का देखेंगे प्राइस 2 तरीके से बढ़ता है, एक तो समझिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, और दूसरा है कि सप्लाई ही कम हो गई मार्केट में। तो मार्केट में उस शेयर का सप्लाई ही कम है, क्या हुआ है कि जो शेयर मतलब है लोग वो खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख लिए हैं, तो अब उसका शेयर ट्रेड ही नहीं होगा। जैसे ट्रेड नहीं होगा तो प्राइस ऊपर जाना ही है। और दूसरा एक बैग देखेंगे डिमांड ही ज़्यादा आ गई, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ आ गया कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, तो इससे डिमांड एक बैग बढ़ गया तो फिर वहाँ पे देखेंगे प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो इससे कंपनियां मतलब ये जब लाती हैं तो इससे क्या होता है कि इनका डिमांड हमेशा बढ़ा रहता है मार्केट में, कि ये कंपनियां कभी भी देखेंगे OFS ला सकती है, OFS के तहत हमें मतलब कम प्राइस में शेयर डिस्काउंट में मिल जाएंगे, तो इसका लोग शेयर खरीद के रखता है, तो ये कंपनियां अच्छा मतलब प्रॉफिट देती हैं, ये बोला जाता है यहाँ पे। और अगला अब हमें देखने को मिलेगा, तो अगला हम देख लेते हैं। तो अगला आप समझिए कि ये है समझिए वरीयता शेयर बोलते हैं इसको, प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं इसको, मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है आपको जो शेयर है समझिए,
प्रेफ़रेंस दी जा रही है, तो ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। मतलब कि समझिए वरीयता शेयर जो होता है उन शेयरों को मतलब शेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें लाभांश के भुगतान के संदर्भ में अन्य जो भी समझिए कि इक्विटी शेयर पे प्राथमिकता दी जाती है। तो ये समझिए कि ये एक स्पेशल टाइप का शेयर है समझिए, जो कि कुछ टाइम के लिए कंपनियां लाती हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी शेयर किस लिए लाया जाता है, ताकि कंपनी पैसा उठा सके। तो ये शेयर समझिए स्पेशल बनाया जाता है और ये कुछ ही लोगों को दिया जाता है समझिए, कुछ ही लोगों को दिया जाता है। और कुछ ही लोगों को मतलब ये प्रेफरेंशियल शेयर है, जो आम शेयर है उससे मतलब अलग तरह का शेयर है। और एक ये समझिए कि माना जाता है कि अच्छा शेयर होता है और कुछ ही लोगों के मतलब इसको दिया जाता है। और इसमें होता क्या है, अब कंपनी को पैसा उठाना पड़ता है बार बार। देखेंगे किसी भी चीज़ों का मतलब बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसको पैसा चाहिए, तो वो बार बार देखेंगे आईपीओ एफपीओ ये सब चीज़ें नहीं ला सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर सेबी आएगी, सेबी को बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी और एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैश देखेंगे मतलब कि पैसा लग जाता है वहाँ पे। देखेंगे बहुत सारे पोस्टर लगवाने पड़ते हैं, टीवी चैनल को देना पड़ता है, मीडिया को देना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारे देखेंगे और भी एडवर्टीजमेंट के तरीके होते हैं, उन सबको पैसा देना पड़ता है, तब जाके आप एडवर्टीजमेंट करते हैं वहाँ पे। एडवर्टीजमेंट करके फिर पैसा उठाते हैं। तो इन सब की वजह से कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ ही लोगों को मतलब स्पेशल टाइप का शेयर दे देती हैं। चाहे देखेंगे अपने आप को भी शेयर कभी कभी जो प्रमोटर होते हैं बेच लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि मतलब पैसा उठा लें और उठा के फिर देखेंगे कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा उनको चीज़ें नहीं करनी पड़े। तो यही मतलब स्पेशल टाइप का शेयर है समझिए, प्रेफरेंशियल नाम दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है समझिए, ये आम शेयर से अलग है। आम शेयर आपका है कि समझिए आपको प्रॉफिट लॉस आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें देखेंगे कंपनी कभी भी एक कंपनी होती है समझिए, कंपनी जब भी बिकती है तो क्या होता है, जो शेयर धारक होते हैं उनका सबसे बाद में देखेंगे मतलब वहाँ पे पैसा दिया जाता है। अगर कंपनी लॉस में है समझिए, कंपनी बंद हो रही है, तो क्या किया जाता है, जब भी कंपनी बंद होगी तो कंपनी का जितना भी समझिए कि चीज़ें हैं बिकेंगी, एसेट जितनी है बिकेंगी, तो बेच के क्या किया जाता है, पहले एम्प्लॉय की सैलरी दी जाएगी, पहले मतलब समझिए बैंक का जो लोन है वो सब दिया जाएगा, और बाद में बचा तो समझिए जो शेयर धारक होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये प्रेफरेंशियल शेयर जिसको मिले हैं तो ये सब चीज़ें मतलब इनको भी पहले चुकाया जाएगा। जो प्रेफरेंशियल शेयर वाले हैं इनको पहले वरीयता जो शेयर वाले हैं इनको पहले दिया जाएगा, फिर बाद में जो समझिए नॉर्मल शेयर वाले हैं उनको दिया जाता है पैसा। तो ये स्पेशल कैटेगरी की आपको देखने को मिलेगा, ये है। और इनमें समझिए मतलब प्राथमिकता जी दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी को लाभ हुआ समझिए, मतलब कि प्रॉफिट हुआ, 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ समझिए, या फिर लॉस भी हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनको जो समझिए ये जो शेयर खरीद के रखे हैं वरीयता शेयर वाले, तो इनको सबसे पहले प्रॉफिट दिया जाएगा। आम जो नॉर्मल शेयर वाले हैं उनको पैसा मिले या ना मिले, इनको प्रॉफिट देना ही है, चाहे कंपनी लॉस हो या फिर मतलब समझिए कि प्रॉफिट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब लॉस में है तो आप इस साल का जो समझिए डिविडेंड है, डिविडेंड लाभांश को बोलते हैं, तो डिविडेंड है तो आपको अगले साल में देना पड़ेगा। आप इस साल नहीं दे, लेकिन इतना ऐड कर दिया जाएगा उनको, अगला साल जब भी मतलब दिया जाएगा तो पिछला जो साल का है समझिए इस बार जो नहीं दिया गया है क्योंकि कंपनी लॉस में है, तो वो जोड़ के आपको अगले साल में देना पड़ेगा। तो यही वरीयता अंश होती है। और देखेंगे वरीयता अंश में शेयर धारकों के पास होते हैं समझिए, और जो भुगतान प्राप्त करने के मामले में सबसे पहले आते हैं, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले आते हैं। जब भी लाभ होगा तो इनको पहले आपको देना पड़ेगा। और यदि कंपनी अपने निवेशकों को देखें किसी भी लाभांश का भुगतान करने का फैसला करती है, तो सबसे पहले इनको मैंने बताया इनको देना पड़ेगा। इसलिए वरीयता जो शेयर को परिभाषित करने के लिए एक और तरीका भी देखेंगे, इसका एक और तरीका है वे स्वामित्व है, जिसमें शेयर धारकों को एक कंपनी के देखेंगे जीवन काल के दौरान लाभांश का दावा करने का अधिकार होता है। वही शेयर धारक जो होते हैं कंपनी के कम प्रदर्शन के मामले में भी पूंजी की चुकौती मतलब जो मैंने बताया वही सब चीज़ें लिखी गई हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रेफरेंशियल शेयर वाले हैं जो समझिए ये पैसा लेंगे ही लेंगे, देखेंगे। और संपत्ति जब भी बिकती है तो बिकेगी भी तो कोई मतलब नहीं है, इनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल शेयर वाले हैं उनका सबसे लास्ट में देखेंगे कि आता है, उनको जो भी चीज़ें हैं सबसे लास्ट में मिलती है। फिर देखेंगे इनको कि
जो अब वोटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वोटिंग कराई जाती है कंपनी में। अब कोई भी फैसला लिया जाता है तो कंपनी में वोटिंग होती है, जो कि बड़े-बड़े जो शेयर धारक होते हैं वो उनके वोट का उतना ही मतलब मात्रा में, अब जैसे मेरे पास 51% शेयर है किसी भी कंपनी का, तो अब मेरे पास जो वोटिंग अधिकार होते हैं वो भी 51% होते हैं। बिना मेरे समझिए कि हामी के कोई भी कंपनी में फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, अब इनको वोटिंग अधिकार बहुत कम होते हैं, मतलब रेयर केस में ही देखेंगे ये वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल शेयर वाले ही वोटिंग करते हैं ज़्यादातर, आपको ये देखने को मिलेगा। और फिर इसमें अब देखेंगे ये शेयर ये नहीं है कि हमेशा के लिए जारी किया जाता है, ये कुछ टाइम के लिए ही जारी किया जाता है। एक डेट फिक्स होती है इसमें, इस डेट तक ही ये शेयर रहता है, और फिर बाई बैक जो होती है, ये जो कंपनी होती है फिर इस शेयर को खरीद लेती है। तो ये एक बॉन्ड टाइप का देखेंगे काम कर रहा है यहाँ पे। तो जब कंपनी को समझिए एक टाइम पीरियड आपको दे दी, टाइम पीरियड दे दी, इस टाइम तक आपको ये सुविधाएं मिलेंगी जब तक आप इसको रखे हुए हैं। और जब समझिए इसका डेट मतलब आ जाएगा, पूरा होगा, तब क्या करेगी कंपनी, आपको पैसा देके इस शेयर को फिर से खरीद लेती है। तो बाई बैक बोलते हैं, तो बाई बैक होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, बाई बैक होता है। और ये मतलब समझिए सबसे अच्छा माना जाता है कि इसमें आपको देखेंगे कि कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं है, सबसे ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है। तो ये आप प्रेफरेंशियल शेयर देख सकते हैं। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो ये भी हम देख लेते हैं, ये भी एक टाइप का शेयर ही है। ये समझिए ये प्राइवेट जो समझिए प्लेसमेंट होता है, तो इसका क्या मतलब है, समझिए ये भी एक टाइप का शेयर ही है। अब फिर मैंने वही चीज़ें मैंने आपको बताना है, समझिए मतलब मुझे बतानी पड़ेगी कि आप समझिए कि वही चीज़ें कि अगर कंपनी आईपीओ एफपीओ लेके आती है तो फिर उसको देखेंगे लंबा, मतलब जो प्रोसेस मैंने बताया था, फिर से वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, एप्लीकेशन मैनेजर रखने पड़ते हैं, मैनेजर फिर फर्दर बहुत सारे मैनेजर रखेंगे, फिर वहाँ से एप्लीकेशन ली जाएगी, सेबी के पास आपको बतानी पड़ेगी, वैल्यूएशन निकाली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें अब इन सब को ही स्किप करने के लिए देखेंगे उसमें एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, बहुत पैसे लगते हैं, तो इन सब को स्किप करने के लिए आपको देखने को मिलेगा ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, इस टाइप के शेयर लाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये क्या करेगी कि कुछ गिने चुने लोग होते हैं, समझिए गिने चुने लोग से ही पैसा उठाएगी। तो ये आप देखेंगे कंपनी अधिनियम ये जो 2013 है, इसकी धारा जो 42 है, इसके अनुसार देखेंगे निजी प्लेसमेंट का मतलब, निजी प्लेसमेंट मतलब समझिए ऑफर सह के माध्यम से किसी भी कंपनी द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव व्यक्तिगत चयनित समूह प्रतिभूतियों की सदस्यता से जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव या निमंत्रण, प्रस्ताव अधिनियम में देखेंगे इसके तहत मतलब ये होती है। तो इसमें होता क्या है आपको देखने को मिलेगा, सिंपल सा है, समझिए कभी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ ही लोगों से जाके पैसा उठाएगी अपने, प्राइवेट देखेंगे कि लेन देन पे, तो या तो म्यूचुअल फंड वाले से उठा ले, इन्वेस्टमेंट बैंक वाले होते हैं उनसे उठा ले पैसा, समझिए कोई एनआरआई से उठा ले, मतलब बहुत सारे इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके तहत भी देखेंगे जो ये कंपनियां होती हैं तो ये पैसा उठाती हैं, समझिए। तो समझिए इसमें क्या होगा, किसी भी कंपनी को देखेंगे आसानी से पैसा मिल जाएगी। आसानी से कैसे पैसा मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, आईपीओ नहीं लानी है, फिर वहाँ पे ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करने हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं समझिए कंपनी को आराम से पैसा दे देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें आराम से एक तो कंपनी को पैसा मिल जाती है, देखेंगे ये समझिए जो प्राइवेट प्लेसमेंट है इसके तहत पैसा मिल जाएगी। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगेगा, देखेंगे आईपीओ एफपीओ लाते हैं तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता है, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कराने के लिए पोस्टर लगाई जाती हैं, आप कोई समझिए एक्टर को भी पैसा दे सकते हैं जो कि प्रचार करेगी, न्यूज़ चैनल वाले को दिया जाता है, बहुत सारे पैसा लगते हैं, फिर सेबी में बहुत सारी देखेंगे कागजी कार्रवाई होती है तब जाके आपको मिलता है। तो इन सबको स्किप करने के लिए फिर ये कंपनियां इस टाइप के शेयर इशू करती हैं, आपको देखने को मिलेगा। और इसमें होता है समझिए क्या है कि डाटा की जो समझिए कि गोपनीयता होती है, डाटा भी देखेंगे ज़्यादा जारी नहीं करनी पड़ती है। और इसमें प्राइवेट समझिए कंपनी भी कर सकती है जो कि अभी शेयर कभी नहीं इशू की है, मतलब कि लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। इसमें आईपीओ से आप बच सकते हैं, मतलब पहले आईपीओ नहीं लाना पड़ेगा, आप आराम से इजी वे में यहाँ से पैसा उठा सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी ला सकती हैं, मतलब जिसका कभी आईपीओ नहीं आया है तो वो भी इन चीज़ों का यूज करती हैं। तो इसमें उनको ये फ़ायदा हो जाता है, अब आईपीओ जब भी लाएंगी तो पब्लिक के पास बहुत सारी देखेंगे डिटेल देनी पड़ेंगी, कंपनी का जो पास्ट ईयर का डाटा है वो बताना पड़ेगा,
लेकिन इन सब में ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जाके जो आपके मतलब समझिए पहचान वाले हैं, उनसे आप पैसा उठा सकते हैं, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो इसमें डाटा जो होता है कंपनी को ज़्यादा जारी नहीं करना पड़ता है, कोई भी डाटा यहाँ पे जारी नहीं कर सकती है, वो पैसा यहाँ पे उठा सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर देखेंगे इससे स्टेबिलिटी आती है शेयर मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में तो ये जारी होता ही नहीं है समझिए, इसमें स्टेबिलिटी रहती है कंपनी का समझिए, ज़्यादातर देखेंगे पैसा इधर उधर, और कंपनी का ज़्यादा रेपुटेशन भी नहीं खराब होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में समझिए पैसा उठाइएगा आईपीओ के तहत, तो अब मार्केट आपको किस तरह से देख रही है समझिए, किस तरह से देख रही है वो आपके शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपका प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो मार्केट पे पूरी तरह से डिपेंड होता है, क्या होगा मार्केट में क्या नहीं होगा समझिए, पब्लिक कैसा सोचती है आपके कंपनी के बारे में, उस पे डिपेंड करता है कि आपके शेयर का प्राइस क्या होगा। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि शेयर पब्लिक को तो बेची ही नहीं जा रही है, प्राइवेट लोगों को बेची जा रही है जो जान पहचान के हैं, तो स्टेबिलिटी रहती है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है वहाँ पे, देखेंगे कंपनी का रेपुटेशन भी खराब वगैरह नहीं होता है। और ये समझिए कौन करती हैं, तो ये जो छोटी कंपनियां होती हैं वही इसके तहत पैसा उठाती हैं, बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो आईपीओ ला चुकी रहती हैं, तो उनको समझिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्राइवेट जो प्लेसमेंट होता है समझिए इसकी ज़रूरत नहीं आती है, जो छोटी कंपनियां हैं वो इसके तहत पैसा उठाती हैं। एक तो वो पहले से समझिए लिस्टेड नहीं है समझिए, मतलब लिस्टेड नहीं है तो वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक अभी हुई नहीं है आईपीओ लाके, तो उनको ज़रूरत पड़ता है जब भी पैसे के, तो वही इस तरीके से उठाती हैं। तो ये छोटी कंपनियों के लिए यहाँ पे माना जाता है। तो ये मैंने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। और एक और भी देखेंगे होता है समझिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें तो लिखी हैं समझिए, ये एक आप देख लेंगे एक्स्ट्रा में, तो ये होता है समझिए राइट इशू होता है। तो राइट इशू में आपको इधर थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट इशू क्या होता है समझिए। तो राइट इशू में आपको देखने को यही मिलेगा समझिए, राइट इशू में ये समझिए, ये भी एक पैसा उठाने का ही तरीका है। अब मान लीजिए कि जो मैंने बताया था आपको ए बी सी डी ई, और इनके पास क्या है 20% शेयर, 20% शेयर, 20% शेयर, 20% शेयर, 20%, तो ये टोटल हो गए आपके 100% शेयर। तो ये समझिए जो है ये 100% शेयर हो गए। तो अब मान लीजिए आपको क्या हुआ कि कंपनी को एक्सपेंड करना है, फिर वही चीज़ें आ गई, कंपनी को एक्सपेंड करना है समझिए, कंपनी को मान लीजिए चाहे डेट है वो डेट को चुकाना है, डेट मतलब उधारी है जो भी है वो चुकानी है, या फिर आप देख सकते हैं कि कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, ये भी हो सकता है, कंपनी को नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो और एक्सपेंड करना हो बिजनेस को, और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन अब आप चाहते क्या है समझिए, अब आपको एक तो मतलब समझिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जाते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमें, अब कंपनी का वैल्यूएशन समझिए मान लीजिए 200 करोड़ रुपए है समझिए, अब आपको मान लीजिए मन है कि मुझे मार्केट से 40 करोड़ रुपए उठाने हैं, मतलब 40 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है मार्केट से उठाने के लिए, एक तो अपना आप शेयर क्या करिए आप लोग की इसमें से 20% बेच दीजिए मार्केट में, तो अब ये ऑनरशिप भी देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 16%, 16%, 16%, 16% और 16% हो गए, तो पूरी तरह से देखेंगे 80% ये नया ऑनरशिप आपका बनेगा। ये आपने क्या किया कि 20% बेच दिया मार्केट में और 40 करोड़ रुपए उठा लिया, यहाँ पे 200 करोड़ की आपकी पूरी कंपनी है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि ऐसे पैसा उठा सकते हैं समझिए मार्केट से, लेकिन ये अब क्या हुआ कि ऑनरशिप आपका चेंज हो गया, एक नया जो पर्सन आ गया समझिए यहाँ पे, ये 20% लेके यहाँ पे आ गया, तो समझिए कि कोई एक्स जो है ये 20% लेके आ गया समझिए, तब जाके ये ऑनरशिप आपका 100% हुआ। लेकिन अब ये जो एक्स आया है समझिए, एक्स आया है तो ऐसे तो आएगा नहीं, अब जब भी वोटिंग होगी चाहे प्रॉफिट होगा तो सभी चीज़ों में अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मतलब उसमें भी बांटना पड़ेगा। तो अब ये आप नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ें कि ये सब चीज़ें ना हो, मतलब ना हो, तो अब आप क्या करते हैं कि राइट इशू करते हैं, राइट इशू करते हैं मतलब जो पहले से देखेंगे ये लोग शेयर हैं 5 लोग, तो अब क्या बोलेंगे कि तुम ही लोग जो है समझिए कि तुम लोग क्या करो, यहाँ पे 40 करोड़ हमें रुपए चाहिए, 40 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये 5 लोग समझिए कि हैं। तो अब मान लीजिए कि, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि बोलूँगा कि 8-8 करोड़ रुपए समझिए कि ये 5 लोग तुम लोग फिर से दे दो यहाँ पे 8-8 करोड़ रुपए, तो ये हमारा जो होगा समझिए 40 करोड़ का जो डिमांड अभी आया है ये पूरा होगा, पूरा हो जाएगा। और ये जो हमारा ऑनर सर्टिफिकेट है समझिए, ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये 16-16 नहीं होगा, ये 20-20 ही हमारा रह जाएगा। तो ये
होता है राइट इशू। मैंने इसी को जो पहले से लोग समझिए कि इसमें कंपनी में शेयर धारक हैं, उन्हीं को मैंने फिर से क्या हुआ, कंपनी का शेयर फिर से उन्हीं को इशू कर दिया और पैसा उठा लिया। तो ये इसको राइट इशू बोलते हैं। तो ये ऑनरशिप भी चेंज नहीं हुआ। चाहे आपस में ये लोग अपने चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 2% ही समझिए बेचना चाहता है, कोई समझिए 6% लगाना चाहता है, तो आपस में हो गया, मतलब कंपनी के ऑनरशिप में कोई चेंज नहीं आई। क्योंकि चेंज आई तो फिर इसमें सभी चीज़ें आपको बाँटनी पड़ेंगी जो नया ओनर आएगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इन सबको अवॉइड करने के लिए देखेंगे, ये क्या करते हैं कि आपस में ही मतलब जो समझिए ये एग्जिस्टिंग लोग होते हैं कंपनी में, जो शेयर धारक पहले से हैं, उन्हीं को शेयर बेच दी जाती है। इसी को हम राइट इशू बोलते हैं। तो ये राइट इशू आपने समझ लिया। और इसमें भी आप देखेंगे सेम होता है कि इशू का डेट भी आपको बताया जाएगा कि इस डेट को ये लाया जा रहा है समझिए। इसमें आपको टिक प्राइस भी बताई जाएगी, कितने शेयर लाए जा रहे हैं ये भी बताई जा रही है। लेकिन आपको खरीदने का एक मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया है जो समझिए, आप पहले से ही ये शेयर धारक हैं तभी खरीद सकते हैं, वरना आप नहीं खरीद सकते हैं। तो पहले से अगर शेयर धारक हैं तो आप इसमें खरीद सकते हैं, नहीं तो आप नहीं खरीद सकते हैं। और इसमें अब क्या होता है समझिए कि वही सब प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया, तो प्रॉफिट क्या होती है, कंपनी को पैसा उठानी है तो अब उसको फिर से जो आईपीओ लाने का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट होती है वो चुकाना नहीं पड़ेगा, जो समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। और समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेबी के पास बहुत सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती है, वो भी नहीं जमा करनी पड़ेंगी। फिर क्या होता है कि जो ऑनरशिप मतलब ये जो ट्रस्ट होता है कंपनी पे, उन लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है। जो ये पहले से समझिए ऑनर रहते हैं, उन्हीं को जब शेयर आप बेचिएगा मतलब, तो इन लोगों का क्या होता है कि ट्रस्ट जनरेट होता है कंपनी पे कि मैंने बहुत दिनों से कंपनी में पैसा लगा के रखा है, तो कंपनी मेरे लिए ही कर रही है समझिए, किसी को शेयर नहीं दे रही है, हमें ही शेयर दे रही है। तो यही प्राइवेट, ये समझिए कि राइट इशू होता है जो मैंने आपको बताया। तो ये 3 तरह के आपने मतलब 3-4 तरह के आप देखेंगे कि सिक्योरिटी के बारे में देख लिए, आईपीओ देख लिए, एफपीओ। आईपीओ तो पहले मैंने बताया था, एफपीओ देख लिए, ओएफएस देख लिए, वरीयता जो शेयर होता है समझिए, प्रेफरेंशियल शेयर ये भी देख लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ये भी देख लिए, राइट इशू के बारे में भी मैंने बता दिया। और ये समझिए नोट्स में तो मिल ही जाएगा। और एक समझिए होता है इनसाइडर ट्रेडर। तो इनसाइडर ट्रेडर आप देखेंगे तो ये सब, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी को पहले से ही पता है, क्या कहो कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले हैं, तो कंपनियां अपने जो समझिए पहले से एग्जिस्टिंग होते हैं उन्हीं को बेच देती है देखेंगे शेयर, ताकि समझिए प्रॉफिट है उन्हीं को मिल सके। या फिर एक समझिए इनसाइडर ट्रेडर उसको भी बोलते हैं, आपको देखने को मिलेगा, उनको खबर पहले से ही पता रहती है। अब जैसे समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब क्वार्टरली रिजल्ट जारी होने वाला है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो पता ही होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने पहचान के होते हैं, समझिए पहचान के होते हैं, तो उनको डाटा बता देते हैं कि इस तारीख को समझिए कि मीटिंग होने वाली है और ये रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट जब भी आता है देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट या फिर ईयरली रिजल्ट, ये सब आता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत मतलब समझिए उठापटक होती है मार्केट में उस कंपनी के शेयर के बारे में। अच्छा समझिए कि जैसे आता है अगर कोई न्यूज़ उस कंपनी के बारे में, तो शेयर देखेंगे एक बार में 20%, 30%, ऐसे भी 40-40%, और कुछ दिनों में तो 10-10 दिन, 15 दिनों में देखने को मिलेगा 50% तक ऊपर मार्केट चली जाती है। और ये कैसे पता चल जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत देखेंगे बहुत सारे जो समझिए अमीर लोग हैं उनको पता चल जाती है। वो पहले से ही क्या होता है खरीद के रखते हैं। जैसे न्यूज़ आई, समझिए न्यूज़ आई तो वो बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ के जैसे ऊपर पहुंचती है तो वो बेच के कमा लेते हैं। तो देखेंगे महीने दिन में, चाहे 15 दिन 10 दिन में, वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आप देखेंगे मतलब शहरों में तो बहुत रईस रईस लोग होते हैं, तो उनको पता होती है समझिए, इनसाइडर जो भीतर से देखेंगे न्यूज़ पता होती है, उनका कोई काम नहीं है समझिए, आराम से उनको न्यूज़ पता रहती है, वो अपना आराम से देखेंगे पैसा पहले लगा के, और वहाँ पे चीज़ें समझिए कमा लेते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इन सब में भी देखेंगे कि बहुत सारे शेयर इशू कर दिए जाते हैं जो कि पहले से खबर पता रहे होने वाली रहती है। तो ये सब मतलब समझिए एनालिसिस में आपको बताया जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने इतना चीज़ें तो आज बता दी आपको। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। तो इसमें पहले अब हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट, उसके बाद हम देखेंगे समझिए जो ओटीसी पे एक बेचा जाता है, जो समझिए छोटी कंपनियां होती है उनका शेयर। उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें बीएससी एनएससी हम देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस बढ़ती घटती क्यों है। तो ये सब चीज़ें आने वाली लेक्चर में होंगी। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये पूरा लेक्चर था जो मैंने आज आपको बता दिया।